हेलो नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 राजस्थान अध्ययन का। और हमारे चैप्टर का नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, परिवहन सेवा है, साक्षरता है इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले किसी राज्य के जो विकास है उसमें कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, स्वास्थ्य आदि है। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। सरकार राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा मनुष्य के क्या जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ साथ उसमें चारित्रिक, है ना, कैरेक्टर एवं व्यक्तित्व पर्सनैलिटी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी कार्यों में सर्वोपरि है। राज्य सरकार इन सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान स्थित है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। और शिक्षा का अधिकार RT 2009, ठीक है। और हमको हमारे जो मूल अधिकार है उनमें 21 अनुच्छेद 21A में 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। RT 2000 इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वही अभिभावक से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने का कर्तव्य पे क्या करता है, बताता है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। इससे साक्षात बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण, है ना, की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम देखते हैं साक्षरता के बारे में। तो देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या में से कुल साक्षरता प्रतिशत कितना 66.1% रही। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी 79.19% और महिला साक्षरता 5.212%। अर्थात कुल साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही है। अब साक्षर की परिभाषा क्या है, यानी कोई भी बालक या कोई भी बच्चा जो 7 वर्ष से अधिक है और जो किसी भी भाषा को जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर कहलाता है। स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर क्या खोले गए, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए। 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। इसके साथ साथ नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 108, कितने नंबर पर 108 निःशुल्क आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भी जो विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। अब हम देखते हैं, और जल्द ही राजस्थान के में कुल 33 जिलों, सभी 33 जिलों में से 30 जिलों में से सहकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना है, महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार राज्य में TB रोग, क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण, कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई प्रकार राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो स्वास्थ्य दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही ये प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है कि कौन कौन सी दवाइयों पर बैन है। अब देखते हैं राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। देखो, पहली योजना है हमारी निरोगी राजस्थान योजना। तो देखो, निरोगी राजस्थान योजना कब शुरू हुई है? 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य क्या? आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, और प्रत्येक गांव शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। ठीक है, 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थानी निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हमारी थी निरोगी राजस्थान अभियान। अब दूसरी हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये कब शुरू हुई है? 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना, जिससे से गरीब व्यक्ति भी क्या कर सके? दवाई खरीद सके और अपना इलाज करा सके। लाभार्थी आउटडोर इंडोर दोनों प्रकार के मरीज निःशुल्क दवा ले सकते हैं। क्रियान्वयन कौन करता है इसका? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC द्वारा। वित्त पोषित अर्थात इसमें कितना केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितना भरण होता है? तो राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60%। वर्तमान में 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल, 700 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 कितनी? कुल 971 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये कब शुरू हुई है? 7 अप्रैल 2013 को, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई। कब हुई है? 9 अक्टूबर 2011 को। निःशुल्क जांच योजना का उद्देश्य क्या? सभी मरीजों को चिकित्सक की परामर्श के अनुसार निःशुल्क जांच करना। इसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों के 90 जिला, उप जिला केंद्रों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 तथा प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 15 प्रकार की निःशुल्क जांचें की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये कब शुरू हुई है? 1 मई 2021 से। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। वर्तमान में 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है ना। इसमें जो चिन्हीकृत है रजिस्टर्ड जो चिरंजीवी सेवा में कोई से भी अस्पताल में आप इलाज कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और भर्ती मतलब छुट्टी डिस्चार्ज होने के 15 दिन का खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें कौन कौन पात्र है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS में जो शामिल परिवार है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक है, संविदा कर्मी का बीमा राज्य सरकार द्वारा बैन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो भी परिवार है जो इस सूची में शामिल नहीं है, वे 850 रुपये प्रति बस प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, पहले इसमें जो पैसे की सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी, लेकिन अभी हाल ही में ये 10 लाख रुपए कर दी गई। अब अगली योजना है हमारी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी और निजी अस्पतालों में राज्य के गरीबों को मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए नए चरण की शुरुआत की है। और राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2019 को केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य योजना को मिलाकर राज्य में आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। ये योजना 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिंधिया के नेतृत्व में शुरू हुई। इसका उद्देश्य है राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू की गई। पात्रता, इसमें पात्रता क्या होगी? यानी कि राज्य में बालिकाओं के प्रति पात्रता इस योजना के 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता अभिभावकों को 6 चरणों में कुल 50,000 रुपये का कितने रुपये मिलेंगे? कुल 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से में कितने मिलते हैं। तो देखो, प्रथम चरण में बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये, बेटी के जन्म पर द्वितीय जन्म में प्रथम यानी फर्स्ट बर्थडे आएगा जब 2,500 मिलेंगे। फिर पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर राजकीय विद्यालय में, अगर राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेती है कितने मिलेंगे? 4,000 रुपये। और छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर चौथी किस्त 5,000 रुपये मिलेंगे। और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये मिलेंगे। ये सभी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर है। और 12वीं कक्षा पास कर लेने पर राजकीय विद्यालय से 25,000 रुपये के
जो भुगतान है सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार टोटल 6 चरणों में 50,000 रुपये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, इसका प्रारंभ है 1970-71 में किया गया। सभी कुष्ठ रोगी इस योजना के लाभार्थी होंगे। जननी सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ 2005 से किया गया भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसके गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में आने वाले महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में वर्तमान में जननी को 1,400 रुपये तथा सहियों को 600 रुपये देने का प्रावधान है। देखो, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, यूपीए सरकार जो है इसकी जननी है सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जून 2011 कब की है? 1 जून 2011 को हरियाणा राज्य के मेवात जिले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के द्वारा की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने भी 12 सितंबर 2011 से केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना राज्य सरकार की पूर्ण तैयारी के साथ साथ राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के रूप में प्रारंभ की है। लाभ, सभी प्रसूता बीमार शिशुओं को सरकारी निःशुल्क सेवाएं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1,400 रुपये एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कितने रुपये मिलेंगे? 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाता है। फिर हमारी है स्वास्थ्य शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए शुद्ध योजना 26 अक्टूबर 2020 से, जो कि मूल रूप से सबसे पहले 26 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुई है, लेकिन अब समय समय पर प्रतिवर्ष इसमें संशोधन किया जाता है और नई डेट से चालू होती है, तो अलग अलग डेट इसकी हो सकती है। इस अभियान के तहत सभी प्रकार के खाद्य मिलावट की जांच की जाती है। मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ठीक है। संचार एवं डाक सेवा, देखो वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो संचार के माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेश विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयासरत है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना एवं तकनीकी संबंधित सुविधाओं, शर्तों एवं सेवाओं को तय करता है। डाक सेवा, संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेश, सूचना और विविध सामग्री को भौतिक तथा व्यवस्थित रूप में आदान प्रदान करने तथा एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से डाक न केवल भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते निश्चित समय अवधि के बाद ही जो है हम राशि निकाल सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई और इसकी पात्रता जन्म से 10 वर्ष तक की आयु की लड़की का हम बीमा कर सकते हैं, खाता खुला सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में। एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियाँ हो सकती है। अगर मान लो पहली लड़की होगी, इसके बाद 2 लड़कियाँ जरूर आ जाती है, तो 3 लड़कियों का अधिकतम हो सकता है। खाता कहाँ खुलवाए जाएंगे? तो खाते पोस्ट ऑफिस या कोई सा भी अधिकृत बैंक जो है सरकार का, उसमें खुला सकते हैं। वर्तमान ब्याज दर 7.8% है। इससे पहले ब्याज दर ज़्यादा थी लेकिन अब घटती जाती। पहले प्रीमियम की राशि 1,000 रुपये थी, लेकिन वर्तमान में 250 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि का जो जमा कराकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैंक सेवाएं, तो बैंक ऐसा सेवा देती है जो क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक आरबीआई के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। परिवहन सेवा,
राज्य के औद्योगिक विकास में व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राज्य में सड़क, रेल एवं वायु 3 प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन, याद रखना राजस्थान में कोई भी पोर्ट नहीं है, कोई हार्बर नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। अब देखो परिवहन सीमा हम पढ़ेंगे तो सड़क परिवहन 3 प्रकार के होते हैं परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण। अब राजस्थान राज्य परिवहन जो निगम है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी और राज्य में सड़कों की अधिकतम लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर, जोधपुर जिले में, जबकि न्यूनतम लंबाई धौलपुर जिले में है। ठीक है। और राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH-15 है, जबकि जो स्मॉलेस्ट जो नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कौन सा, 71 भी है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो देखो रेल परिवहन माल एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोनों, कितने जोन है, 2, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है। 5 मंडल शामिल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में स्थित है। भारत में पहली बार जो ट्रेन है कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य लाल डलहौजी के समय चलाई गई थी। इसलिए हम प्रतिवर्ष 16 जो है अप्रैल, इसलिए हम प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं, रेल दिवस मनाते हैं। और राजस्थान में कब चली थी पहली बार ट्रेन, तो राजस्थान में पहली बार ट्रेन है जयपुर रियासत में चली थी। कब चली, कहाँ से कहाँ तक, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच, अप्रैल 1874 में चली थी। कब चली थी, अप्रैल 1874 में चली थी। अब हम देखते हैं लास्ट है जो वायु परिवहन के बारे में। तो राजस्थान में वायु परिवहन विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगनेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारे राजस्थान में एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वो कौन सा, जयपुर का सांगनेर हवाई अड्डा। ठीक है। राज्य में इसके अलावा अन्य हवाई अड्डे हैं, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, सूरत है, बाड़मेर है, फलौदी है, राजस्थान हवाई अड्डा भारतीय सेना के अधीन है। अब इससे संबंधित अब हम देखते हैं जो आज हमने पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। तो देखो 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो कितनी है बताओ राजस्थान की कुल साक्षरता। पुरुष साक्षरता 79.99, साक्षरता कितनी, 79.99%, और महिला साक्षरता 52.12%, जबकि कुल कितनी होगी, 11.11%। 108 निःशुल्क स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाएं संबंधित, किससे सेवा संबंधित है, ये स्वास्थ्य सेवा संबंधित है। और राजस्थान का एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, आपको पता है, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, तो ये जयपुर जिले में स्थित है एकमात्र। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1 अक्टूबर 1964 को, ये पीछे पढ़ा हमने। ठीक है। RT 2009 किस वर्ष के बच्चों के लिए, तो किस वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री राशि योजना कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई थी, 1 जून 2016 को शुरू हुई थी। ठीक है। 2 अक्टूबर 2011 को आई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ठीक है। 1 अप्रैल 2000 RT, और 1 मई 2021 को क्या हुआ, तब चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुई, 1 मई 2021 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई, 2 अक्टूबर 2011 को। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी किस रियासत में चली, तो कौन सी रियासत में चली बताओ, जयपुर रियासत में चली थी, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच में। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी, हमने पढ़ी अभी, 79.1। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है, केरल राज्य। ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जिला कौन सा है, तो कोटा। ठीक है। संभाग। ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।